नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। आज हम लोग एसएससी में पूछे जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उसको देखेंगे। और वह है इन पुरस्कारों से संबंधित संगीत, नाटक, निर्देशन, इन सब से संबंधित पुरस्कारों की बात करेंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हैं संगीत नाटक अकादमी 2019 में घोषणा नहीं की गई, 2020 में नहीं की गई, 2021 में नहीं की गई। इन तीनों के लिए 41 कलाकारों की 41 कलाकार 2019 में, 41 कलाकार 2020 में, 41 कलाकार 2021 में पुरस्कृत किए गए। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो यह पुरस्कार, इसमें 1 लाख रुपए तक की नगद राशि दी जाती है, एक ताम्र पत्र दिया जाता है, एक अंग वस्त्र दिया जाता है। इस पुरस्कार में अभी हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, तो हर एग्जाम के लिए, आने वाले इस वर्ष के सभी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ जीडी ही नहीं, आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सभी एग्जाम के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो यह 2018 के मुख्य पुरस्कारों की घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन उसके बाद भीषण लॉकडाउन आने के कारण, कोरोना के काल, इसकी घोषणा नहीं हो पाई। और इसके पश्चात 2019, 20 और 21 के पुरस्कारों की घोषणा 25 नवंबर 2022 को की गई। इसके साथ ही बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके साथ ही आप इसको देखें, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की घोषणा की गई। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार में यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम के युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार में 25,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। और इसकी घोषणा भी साथ में की गई। 2020 बात करें तो 2020, 2021, 2020 में 33 कलाकार, 21 के लिए भी 33 कलाकारों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें नृत्य से 8, लोक कला से 8 और समग्र जो योगदान होता है उससे 1 कलाकार के नाम की घोषणा की गई थी। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार इन संगीत नाटक अकादमी के साथ में घोषित किया गया। तो अभी हर शिफ्ट में युवाओं का यह समस्या बना हुआ है, वही सवाल तो आ रहे हैं लेकिन कहां से आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो ये उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, तो वो इस वीडियो को बार बार देख कर जाए, अच्छे से कॉपी में लिख लें इस बात को। तो एक बार देख लेते हैं इन नामों की। उदय भावलकर को हिंदुस्तानी गायन के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। शुभ्रा गुहा को हिंदुस्तानी गायन में ही इनको पुरस्कार दिया गया। संगीता शंकर, अगर हम बात करें तो यह हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र के लिए इनको वायलिन बजाने के क्षेत्र में दिया गया, याद रखेंगे। रविंद्र यावागल, इन्हें भी हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र के लिए तबला बजाने के लिए दिया गया। सुधा रघुनाथन, कर्नाटक गायन के क्षेत्र में, हिंदुस्तानी कर्नाटक गायन के क्षेत्र में दिया गया। राधा नंबूदरी, शायद ये एग्जाम में आ भी चुका है, राधा नंबूदरी कर्नाटक गायन के लिए इन्हें दिया गया। डी बालकृष्णन, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये कर्नाटक, अगर हम बात करें कर्नाटक वाद्य यंत्र के क्षेत्र में इनको दिया गया और वीणा बजाने के लिए दिया गया। थंजावुर आर, और ये भी आपके कर्नाटक धाविल, ये आपका जो थाविल है उस थाविल बजाने के लिए दिया गया। सुष्मिता दास की बात करें
तो इन्हें सुगम संगीत के लिए दिया गया। HR लीलावती सुगम संगीत के लिए दिया गया। कुमुद दीवान को ठुमरी के लिए दिया गया। ये आपका महत्वपूर्ण है, कुमुद दीवान। आगे है, अब ये तो आपने देखा संगीत के क्षेत्र में इतने लोगों को पुरस्कार मिला। अगर पूछे कुल कितने लोगों को मिला, तो कुल 11 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी 2021 से सम्मानित किया गया। हम बात करेंगे नृत्य के क्षेत्र में, तो नृत्य के क्षेत्र में 2021 में करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया और सभी के सभी महत्वपूर्ण है। आ रहे एग्जाम में पूरा रट कर जाए एकदम बढ़िया से। आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख लें और फिर उसके बाद रट्टा मारे। जय लक्ष्मी ईश्वर भारतनाट्यम, थमा, ये है आपके समा भाटे कथक के क्षेत्र में दिया गया। इंच कट्टू कथक कली के क्षेत्र में दिया गया। ये 8 नृत्य हमने अपने वीडियो में करा दिया है। ईसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 नृत्य शैलियां हैं, उनमें भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है और एक सतरिया है जो असम का है। तो उसको पूरा रट कर जाएंगे और उनके ही मुख्य कलाकार हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इंच कट्टू कथकली के लिए रामचंद्रन पिल्लई, कुचिपुड़ी के लिए इनको दिया गया। थोक चोम इबे मूवी देवी मणिपुरी के लिए दिया गया। नीना प्रसाद मोहिनी अट्टम, भुवन कुमार छऊ के लिए दिया गया। विजय कुमार जेना नृत्य के लिए इन्होंने संगीत जो बजाया उसके लिए विजय कुमार जेना को दिया गया। कला मंडलम नृत्य के लिए विद्या जो इन्होंने बनाई उसके लिए, और गिरिजा कुटियट्टम के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। तो ये महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है, इन सभी को एक बार भी बार बार इसको रट कर जाएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी साथ में ही दिया गया था। 2020 में 33 लोगों के नामों की घोषणा और 21 में 33 लोगों के नामों की घोषणा की गई थी। इसमें अगर बात करें तो कुल 102 कलाकारों को यह पुरस्कार देने की घोषणा 25 नवंबर 2022 को की गई, जिसमें 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि यूं बोलें तो कलाकार को दिया जाता है कुल 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। संगीत की अगर हम बात करें तो संगीत में बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021 8 कलाकारों को दिया गया, जिसमें जानकी मिठाई वाला ये हिंदुस्तानी गायन से हैं। हिंदुस्तानी गायन के लिए राजेश प्रसन्ना एवं ऋषभ प्रसन्ना को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार हिंदुस्तानी गायन या वाद्य यंत्र बांसुरी के लिए दिया गया। दयानेश्वर देशमुख को यह हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र पखवाज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। विष्णुदेव नंबूदरे की बात करें तो कर्नाटक गायन के क्षेत्र में इन्हें बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया। जी चंद्रशेखर शर्मा कर्नाटक वाद्य यंत्र घटम बजाने के लिए दिया गया। उप्पा लापू नागमणि मैडोलिन के लिए दिया गया। अनंत आर कृष्णन सामयिक संगीत के लिए इन्हें प्राप्त हुआ। संग्राम सुहास अन्य विद्या के लिए संगीत के क्षेत्र में अन्य विद्या के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भंडारे को वरकारी कीर्तन महाराष्ट्र के रहने वाले भंडोर को यह वरकारी कीर्तन के लिए दिया गया। उसके बाद हम बात करें नृत्य के क्षेत्र में 8 लोगों को दिया गया, जिसमें SSC GD में ये आपका पूछा भी गया है इसमें से, जिसमें पवित्र कृष्ण भट्ट भरतनाट्यम के लिए दिया गया। रुद्र शंकर मिश्र को कथक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अभिजीत दास को कुचिपुड़ी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। विनोद केविन बच्चन को ओडिसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दीप ज्योति दास व दीपंकर सत्रिया एहसान अली नृत्य के लिए अन्य विद्या के क्षेत्र में दिया गया। एहसान अली को वी दुर्गा देवी को नृत्य एवं अन्य विद्या करकट्टम के लिए यह पुरस्कार दिया गया। साथ ही पारंपरिक जाति लोक जनजाति के नृत्य संगीत से संबंधित
इसमें भी करीब 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को, ये हालांकि 8 होने चाहिए, ये 8 ही हैं क्योंकि इसमें संयुक्त रूप से भी दिया गया है। रेशमा शाह को लोक संगीत, उत्तराखंड की रहने वाली रेशमा शाह लोक संगीत के लिए, ओली जेरांग को लोक संगीत में लोक कला में नृत्य के लिए दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, मैथिली ठाकुर जो अपने बिहार की हैं, इन्हें भी लोक गायन के लिए इनको दिया गया। आसीन खान को लोक संगीत के लिए, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। पी सुरेश को पुदुचेरी लोक गायन के लिए दिया गया। और विनोद कुमार महतो जो नृत्य के लिए, लोक नृत्य के लिए दिया गया, झारखंड के रहने वाले हैं। और ये लीतन दास पुतुल निर्माण के लिए दिया गया, और ये त्रिपुरा के रहने वाले हैं। कुछ अन्य पुरस्कार के बारे में हम देख लें। ये कहता है देश के दूसरे चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये आपके महत्वपूर्ण जो है, ये जो आपके VVI हैं उसको मैंने लिया है। इसी में अरुण गोयल, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो पद रिक्त हो गया था, इसीलिए दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, तो ये आप याद रखेंगे, वर्तमान में विनय मोहन विदेश सचिव है। प्रसार भारती के नए CEO गौरव द्विवेदी। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल CV आनंद बोस। वैसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनकर, लेकिन जगदीप धनकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो मणिपुर के जो राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल ला गणेशा को बनाया गया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। अब इसके अपने राज्यपाल हो गए CV आनंद बोस। अगला है अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुई, तो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः निर्वाचित अनुप्रिया पटेल। आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इनका अपना दल कार्य करता है, और इन्हें केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी है। चलिए इफ्को पुरस्कार अगर हम बात करें, IFFCO, आई का मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो कहता है इफ्को पुरस्कार 2022 जयनंद को दिया गया, और ये जयनंद आपके कहां से रहने वाले हैं, जयनंद बिहार के रहने वाले हैं। करीब दर्जनों पुस्तक इन्होंने लिखा है। 31 जनवरी अगर हम बात करें तो 31 जनवरी 2023 को दिल्ली में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा, इफ्को पुरस्कार। इनकी कुछ पुस्तक याद रखेंगे, श्रम एवं जयते विघटन, चौधराहट, सल्तनत को सुनो गांव वालों, विश्व बाजार का ऊंट, कस्तूरी पहचानो वत्स, घर फूंक तमाशा। तो जयनंदन को पहचानेंगे, जयनंदन जो बिहार के रहने वाले हैं, इन्हें इफ्को पुरस्कार 2022 से सम्मानित 31 जनवरी 2023 को किया जाएगा। 31 जनवरी 2023 को किया जाएगा, तो पूर्णतः इसे याद रखें। अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ किया गया, तो एमी पुरस्कार सबसे पहले हम समझेंगे एमी पुरस्कार। तो एमी पुरस्कार कहता है अमेरिका के बाहर किसी भी देश के अगर कोई टीवी कलाकार हैं, सीरियल, सीरीज या मूवी कलाकार हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए एमी पुरस्कार दिया जाता है, यानी अमेरिका के बाहर के कलाकारों को। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का डूगे स्कॉट, ब्रिटिश सीरियल बनाते हैं ये डूगे स्कॉट, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लो डेलागे। तो लो डेलागे जो है ये भी आपकी मुख्य कलाकार हैं। अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो आंसर बनेगा आपका बकुल ढोल।
IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के पूर्व निदेशक को यह पुरस्कार दिया गया। इसमें 5 लाख की राशि 8 अक्टूबर 2022 को दिया गया और यह 23वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। तो ये शरद कमल अचंत को दिया गया, टेबल टेनिस के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला है मिस अर्थ 2022 का खिताब किसे दिया गया? तो मीना चोई। ये मिस अर्थ फिलीपींस के मनीला में दिया गया। मिस अर्थ की बात करें तो मनीला जो फिलीपींस है वहां पर दिया गया उसकी राजधानी, और यह 22वीं संस्करण थी। 22वीं संस्करण 29 नवंबर 2022 को यह पुरस्कार दिया गया। देखिए 2019 में कोविड के कारण 20 और 21 का पुरस्कार वर्चुअली दिया गया, लेकिन 2022 का पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से दिया गया। करीब इसमें 89 देश शामिल हुए और इस मीना चोई जो कि 24 वर्षीय लड़की है, इसने प्राप्त कर लिया। 2021 में देखें तो डेस्टिनी वैगनर, क्यों जरूरी है याद करना? क्योंकि 2021 की जो विनर होती है वही ताज पहनाती है 2022 के विनर को। तो अगर पूछे कि ताज किसने पहनाया तो डेस्टिनी वैगनर के द्वारा यह ताज पहनाया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2022 की अगर बात करें किसे दिया गया तो टिम बर्नर्स-ली। तो आप सभी जानते होंगे कि WWW के जन्मदाता है, ये फादर है वर्ल्ड वाइड वेब के जन्मदाता टिम बर्नर्स-ली को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1990 में की गई। और पहला जो अगर हम बात करें ये क्यों की गई सियोल शांति पुरस्कार जो है, तो कहता है कि सियोल में एक ओलंपिक हुआ था 1988 में। 1988 में सियोल ओलंपिक में सफलता के बाद यह पुरस्कार जो है 1990 से वितरित किया जाता है। करीब इसमें 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि इसमें दी जाती है। तो निरंतर आप